हेलो एवरीवन। तो आज सोल्यूशन चैप्टर का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। तो समझते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। एन आइडियल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबीज द राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। बहुत ईजी है, हमें बस इतना सा याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, चाहे फिर कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे वो कंडीशन टेम्परेचर की हो चाहे कंसंट्रेशन की हो। अब आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत सिंपल है। पहली है कि इसमें डेल एच इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए और इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज नियरली इक्वल टू दी ए बी। क्या बोला है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि अब हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि इसमें डेल एच और डेल वी जो होता है वो जीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला कि ए और बी कोई भी दो सोल्यूशन है उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो नियरली इक्वल होना चाहिए ए और बी के। ठीक है, यहाँ ए और बी को हम सोल्यूट और सॉल्वेंट भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके आइडियल सोल्यूशन की कि सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। एंड सेकंड क्या देख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो इतना समझ में आया होगा आपको, क्योंकि बहुत इजी है। आइडियल सोल्यूशन वही होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जो आइडियल सोल्यूशन में पड़ी थी उसके जस्ट अपोजिट नॉन आइडियल की प्रॉपर्टी होगी। इसमें डेल एच और डेल बी क्या होंगे, नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। तो ये हमने देखा कि भाई हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है।